चलिए बेटा शुरू करते हैं। तब लास्ट जो हम लोग फॉर्मूला किए थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का, क्या था? देखो तो एक फॉर्मूला था बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यदि दोनों साइन में है, दोनों ही साइन का इनवर्स है, तो यहां पर साइन इनवर्स ही आएगा x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था। और माइनस वाला क्या बोले थे बेटा? यदि यहां माइनस होता है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक शायद प्रूफ भी किए थे। दूसरा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स, यानी ये जो है आपका जो कंपाउंड एंगल पढ़े थे, कंपाउंड एंगल से कुछ जुड़ा हुआ है। ये एक एंगल है ए प्लस बी, तो ऐसे सोचो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वहीं से आया। यदि इसको ए मान लिया तो साइन ए बराबर एक्स, तो साइन ए बराबर एक्स यानी साइन ए, और कॉस साइन ए बी बराबर वाई, तो कॉस बी क्या हो जाएगा बेटा? रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वहीं से आया हुआ है। उसी तरह यह हम लोग पाए थे कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। अब यदि यहां प्लस है तो यहां माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब यदि यहां प्लस है तो यहां प्लस तो दिया है, माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्या था? थर्ड नंबर था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और यदि यहां माइनस है बेटा तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और कभी कभी कॉट, ऐसे tan इनवर्स पता है तो कॉट की जरूरत नहीं रहेगी, फिर भी यदि कॉट इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स। और यदि यहां माइनस ले लिए तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। याद रखना यहां x प्लस वाई मत रखना, y प्लस एक्स, तभी y माइनस एक्स आएगा। ये सब कंपाउंड एंगल से जुड़ा हुआ था। ओके, इसे हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी ये कुछ फॉर्मूला है, हम लोग प्रॉपर्टी बोलकर पढ़ रहे थे। ठीक है, कहाँ गया जी? अब जैसे देखिए कुछ सवाल ले रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, या इसको बोल सकता है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऐसे भी करके दे सकता है। तो देखिए बेटा दोनों tan है, या आपको प्रूफ दैट करने के लिए भी दे सकता है, प्रूफ दैट। ठीक है,
तो अब चूंकि 2/11 कौन सा एंगल है जिसमें tan का वैल्यू 2/11 आप जान रहे हो, प्रिंसिपल वैल्यू लगा करके भी नहीं निकाल सकते, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बेटा tan इनवर्स, यहाँ x का वैल्यू क्या है, बहुत बढ़िया ढंग से पहचान लेना होगा। x कौन है 2/11 और y कौन है 7/24। ठीक है, तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस y, हम ऐसे लिख दें लेकिन जरूरी नहीं है लिखना। तो क्या हो जाएगा, हाँ अजय बैठ जाए बेटा, तो tan इनवर्स x की जगह क्या बैठा है 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो tan इनवर्स, यानी ये बेटा आप एलसीएम ले सकते हो 11 इंटू 24, 11 और 24 का एलसीएम क्या होगा 11 इंटू 24, है ना। अच्छा, ये यदि एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है तो ये यहां मल्टीप्लाई कर दो, 24 जा 48 और 11 7 जा 77। अब ये बेटा यहां आ जाएगा 11 4 जा 44, 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22, 4 26, 7 दूनी 14 और 11 इंटू 24 यहां भी क्या हो गया बेटा, देखो tan इनवर्स ये हो गया 8 7 15 7 4 11 1 12, ये बेटा कट जाएगा ना, डिनोमिनेटर एक ही है ना, देखो तो यहां पर और यहां पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 5 2, 25 पचे 100, सॉरी हाँ 25 पचे 125 और एक कितना हो जाएगा बेटा 25 दहा 25, 5 1 जा 5 5 2 जा 125 से तो 2 बार में कट ही जाता, यानी इसका वैल्यू क्या हुआ बेटा tan इनवर्स 1/2। अब इसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि मालूम नहीं है tan में किस एंगल का मान 1/2 है, इतना ही छोड़ देना होगा। ठीक है, वो जो प्रीवियस क्लास में हम लोग करते उस फॉर्मूला और ये अभी स्टार्ट किए हम लोग सम, पहला ही लिए है tan इनवर्स, सबसे ज्यादा tan इनवर्स वाला यूज होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया है तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां मिटाएं पहले इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मान लीजिए आपको दिया है प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85 है कि 65 है, 85 है। अच्छा नहीं निकलेगा तो हम लोग 65 कर लेंगे, 85 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको प्रूव करते हैं। LHS साइन इनवर्स 3/5, अब देखिए साइन इनवर्स में साइन में ही दिखाना है तो आप 10 में बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ यहां आपको निकालना पड़ेगा, ये जान गए कि आपका x कितना है बेटा, x ये है x
यानी ये है कौन बेटा, x, और ये है y। ठीक है, तो फॉर्मूला हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, क्या, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का। ये लिखना नहीं है आपको, उसमें फॉर्मूला में आप जब सवाल करोगे तो लिखना नहीं, हम एक बार दिखा दे रहे हैं। साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स x का वैल्यू 3/5, ये तो ठीक है, और y की जगह वैल्यू बैठाओ 1 माइनस 8 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर, और यहां 8/17, और यहां क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3/5, यानी 3 स्क्वायर बाई, आप होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/5 इंटू, ये कितना हो जाएगा बेटा 17 का स्क्वायर, 7 कितना आएगा। अच्छा, हम कर नहीं रहे हैं वैसे, हम ऐसे कर ले रहे हैं इसको, देखो आप ये 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यदि मान लीजिए यहां 8/17, आपको यदि हीट ऑफ मूवमेंट में नहीं पता है तो एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यदि नहीं भी पता है तो क्या है, 17 + 8 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 25 और ये बेटा 9, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट है ना, ये 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 बाई, और 17 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 17। सिमिलरली यहां पर बेटा 8/17, ये कितना हो जाएगा, ये तो हम लोग जान रहे हैं 4/5। क्लियर है, ये 5 रहने दे, कैंसिल ना करे, क्यों, 17 5 जा 85, एलसीएम हो गया बेटा, 5 9 जा 45 और 32, कितना आ गया जी, साइन इनवर्स 77/85। देखिए तो आरएचएस में यही है। अच्छा, इसी सवाल में थोड़ा ट्विस्ट कर दिए, 15/17 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, 3/5। आपको ये प्रूफ करना है। अब दोनों ही अलग अलग है ना, लेकिन लाना है साइन इनवर्स में, तो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि कॉस इनवर्स में है तो इसको हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये मान लीजिए इसके लिए यदि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल धरें, ये एंगल जिसका ये b/h होता है ना, ये 15 और ये 17 है ना बेटा,
यदि cos इनवर्स 15/17 को देख रहे हो तो ये वो यानी जिस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो ये एंगल है तो b बाई एच, ये b ये h, आपको p कितना आएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कितना होगा 8, कितना आएगा 8। तो आप इसको साइन इनवर्स में यानी पहले लिख लो LHS, LHS साइन इनवर्स 77/85 माइनस वो जो कॉस इनवर्स दिया हम लिख लिए 15/17। अभी साइन इनवर्स 77/85 और जब कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में लिख दिए बेटा तो साइन इनवर्स में क्या आएगा P बाई एच यानी 8/17। अब साइन साइन आ गया तो यहां x कितना है, यहां x कितना है बेटा, ये है आपका x और ये है आपका y। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू, यहां माइनस है तो यही फॉर्मूला लगेगा ना, तो साइन इनवर्स x यानी 77/85 रूट ओवर 1 माइनस 8 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर, 8 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर, y यानी 8/17, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा 77 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब अंधाधुन वो बैठाना नहीं है 85 का स्क्वायर कर फिर तो स्क्वायर रूट लेना ही है, इसलिए वो जो यहाँ पे मिटा दिए हैं वही वाला पॉलिसी हम लोग अपनाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ये 77/85 बेटा ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर ना, और ये हो जाएगा 18/17 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर बाई 85 स्क्वायर। अब आप सोच पा रहे होगे ये एक बार 17 प्लस 8 एक बार 17 माइनस 8 है ना, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 77/85 इंटू ये 25 यानी अभी कुछ देर पहले किए थे तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 5 इंटू 3 और ये 17 और ये क्या आ जाएगा बेटा 85 प्लस 77, 85 प्लस 77 और 85 माइनस 77 बेटा, तो ये हो जाएगा 7 5 12 8 7 15 1 16 ना, और ये हो जाएगा 8, यहां से 2 निकाल कर दे दो तो 81 इंटू 16 हो गया। हाजी ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो 162 इंटू 8, यहां से 2 निकाल कर इसको दे दिए 16 और ये 81 हुआ, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 85 का स्क्वायर है यहां तो 85। ओके साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अच्छा ये बेटा अभी तो मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई यदि करें ये 15 सते 105 15 सते 105 और 10 कहाँ गया, ओ ये कर रहे थे ना 77 इंटू 15 15 सते यानी 10 15 सते 105 और 10 1155 1155 प्लस 36 इंटू 8 8 6 48 8 3 का 24 4 28 8 6 48 8 3 24 4 28, देखो घटाओ बेटा 8 7 15 8 6 14 और यहाँ हो जाएगा 8 2 10, ठीक है 8 6 7
867। अब देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, 17 से, हाँ 17 5 जा 85, 17 अठे 17 पचे 85, 17 5 जा 85 और 17 1 जा 17, 17 से कटेगा, फिर 17 3 जा 51, 17 5 जा, यानी कितना आ गया बेटा, साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये सब रफ वर्क हो गया। देख लीजिए उसको, हाँ इक्वल्स टू RHS लिख दीजिएगा। अब लेकिन दे दे बेटा, सपोज एक समस्या में हम डाल रहे हैं, अब तो समझ रहे हो कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे एक अभी हम लोग कर ले, उसके बाद प्रूव दैट 4 into tan inverse 1/3 plus cos inverse 2/√5 इक्वल्स टू पाई। देखो बेटा, तो इसका वैल्यू बोल रहा है कि पाई होगा, इसका वैल्यू पाई होगा। इसके बाद एक समस्या में डालेंगे तब पता चलेगा कि दूसरा फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। LHS इधर वाला हो गया है ना, इधर वाला ये हो गया 4। ओ tan इनवर्स में है एक और एक है cos इनवर्स में, तो इसको बेटा क्या करें, tan में कर लें। तो ये cos यदि करेंगे तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि ये एंगल है बेटा तो 2 हो गया, ये √5 हो गया, ये तो ये बताओ कितना होगा, ये वाला 1 होगा। ठीक है, तो 4 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 P/B होता है। अब बेटा ये हो गया, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y। ये अभी अर्ली स्टेज में हम लिखते चल रहे हैं फॉर्मूला। तो x का मान हो गया बेटा 1/3, y का मान 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, tan इनवर्स 2 प्लस 3/6, 6 माइनस 1, 4, सिंप्लीफिकेशन है बस, ऊपर बेटा 5/6, नीचे भी 5/6, कैंसिल होके क्या हो गया 1। अब बताओ tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, ये वाला 45, यानी π/4 याद रखना है। लेकिन आप जो भी करिएगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो tan में है तो tan में प्रिंसिपल वैल्यू किसके किसके बीच में रहता है, -π/2 से +π/2। ठीक है,
अब लेकिन यदि हम क्वेश्चन दे दें, हाँ क्वेश्चन में ही अब नया फॉर्मूला तब छिपा है। एक क्वेश्चन ले लिए, जैसे दिया है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/7। tan इनवर्स 4/7। अब बेटा हम लोग तो जान रहे थे tan इनवर्स 1/5 है ना। अब ऐसे यदि करना होगा तो आपको 2 बार करना होगा। देखा जाए यदि वैसे चल रहा है तो कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर पा रहे होंगे तब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में जाएंगे। अभी देख ले, ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, यानी अभी जो अर्ली स्टेज में जो फॉर्मूला सीखे उसके अकॉर्डिंग प्रूव दैट। तो इसको कर लिए क्या, देखो LHS 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला याद किसी को पता है तो बोलो, अभी तो बताया नहीं है। तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिए बेटा। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है। मान लीजिए इसका फॉर्मूला नहीं पता था 2 tan इनवर्स, कोई गड़बड़ नहीं। अभी देखिए फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। अभी सबसे पहले हम इसी को कर रहे हैं, फॉर्मूला भी आ जाएगा बाद में, फॉर्मूला दूसरे ढंग से। ए देखिए tan इन, आप x ही करके करिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला एक बार लिखे बेटा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5। कोई गड़बड़ है बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस tan इनवर्स 1/8। अच्छा ये कितना हो गया बेटा, tan इनवर्स 2/5 ना, और नीचे 25 माइनस 1 यानी 24/25। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो तो बेटा, tan इनवर्स 2 इंटू 25 5 इंटू 24 tan इनवर्स 1/8। ओके, यानी हो गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये हो गया बेटा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। कितना हो जाएगा देखा जाए, tan इनवर्स 40 प्लस 12 12 इंटू 8 बाई 96 माइनस 5 बाई 12 इंटू 8। ये बेटा हो गया आपका tan इनवर्स, ये कट गया डिनोमिनेटर 52 बाई 91। किससे डिविजिबल है बेटा, 17 से कटेगा ना, ना कितना से कटेगा, 13 से कटेगा। 13 चौका 52, 13 सते 91। यानी देखिए आ गया जो प्रूव करना था, tan इनवर्स 4/7 इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यहां दूसरा कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाए हैं, लेकिन यदि लगाते तो इतना हम लोगों को करना नहीं पड़ता। इसका मतलब 3 tan इनवर्स x आएगा बेटा, तो 3 बार ऐसे करते चलेंगे। तब उसके लिए चलो फॉर्मूला कुछ फिर से डिड्यूस कर ले रहे हैं, जो कि कैलकुलस के समय हम लोग को बहुत लगेगा। जो मल्टीपल एंगल में हम लोग पढ़े थे, मल्टीपल एंगल में क्या क्या था। अच्छा अभी एक काम करिए, बिना मल्टीपल एंगल में गए अभी जो फॉर्मूला जान रहे थे उसी से निकालिए। जैसे हम बोले साइन
2 साइन इनवर्स एक्स। जैसे अभी निकाले ना, एकदम हूबहू ऐसे ही करिए। चलिए क्या आएगा देखो तो। साइन इनवर्स एक्स को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। हाँ, दो एक्स की जगह भी एक्स, वाई की जगह भी एक्स, दोनों तो एक ही रहेगा ना। क्या आएगा देखो तो, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आया है। ओ, तुम लोग पहला फॉर्मूला अपने से निकाल लिए। अच्छा, यदि हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से करने जाए, दूसरे ढंग यानी जो हम लोग मल्टीपल एंगल से यदि करेंगे बेटा, तो आपको धर लेना होगा साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। तो साइन एक्स बराबर क्या हो, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स। कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यदि हम वहां बैठाएंगे तो क्या 2a हो जाएगा ना। साइन यहां a बैठा है तो 2a हो जाएगा ना, तो हम साइन 2a। अब ये थोड़ा सा पीछे लौट, यदि ये वाला कर लिए फॉर्मूला अपने से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, सबसे बढ़िया है। पहला वाला फॉर्मूला भी यूज होगा और हमारा फॉर्मूला भी नहीं निकल गया, नहीं तो ये बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। 2a यानी 2 साइन ए कॉस ए। अब बेटा ये 2 यानी x और ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2a इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, सॉरी 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखिए यही आया है, ठीक है ना। तो हम लोग अब लेकिन ये वाला नहीं तब करा रहे, ये वाला समझ में आया तो यही वाला से करो। पहला फॉर्मूला हुआ ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस इनवर्स एक्स, बोलो बेटा 2 कॉस इनवर्स एक्स। हाँ, ये भी इसका 3 फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन कॉस इनवर्स में ही रखना है, ठीक है। देखो क्या आएगा, देखिए आ रहा है बेटा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। गड़बड़ है क्या था, यही आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस प्लस हम लोग कर रहे हैं तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसको तब इस तरह हम नहीं करा रहे हैं। ओके, तीसरा नंबर फॉर्मूला बेटा, जहां से समस्या शुरू हुआ था हम लोग इसी को कर लिए, यानी ये फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो करो तो इसको, जैसे तुम लोग जान रहे हो वैसे ही करो। tan इनवर्स x हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ और फॉर्मूला हम लोग किए थे बेटा, साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला था 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। एक फॉर्मूला हम लोग ये भी पढ़े थे, ठीक है।
एक फॉर्मूला ए भी पढ़े थे, तो ये हुआ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। tan x यदि हम लोग ले sin 2 है ना, 2 ये जो 2 sin इनवर्स x है इसको इरेज करें, उसके बाद करें। यानी ये हुआ बेटा आपका पहला फॉर्मूला, ये हुआ पहला फॉर्मूला। दूसरा इसका फॉर्मूला, यदि tan इनवर्स को tan इनवर्स में ही रखना है, tan इनवर्स को tan इनवर्स में ही रखना है, तो यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन यदि tan इनवर्स को कहीं प्रयोजन पड़ा कि नहीं साइन इनवर्स में लिखेंगे, अभी जो आपको लिखे थे बेटा यहां, अभी जो लिखे थे साइन 2a बराबर 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan a को मान लो बेटा, ओ tan a को मान लो x, tan a को क्या मान ले x, तो a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो देखो 2 tan इनवर्स x बराबर, अब ये साइन इधर भेज दे रहे हैं, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि साइन इनवर्स में करना है, देखो दोनों में सिमिलैरिटी है। tan इनवर्स में रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, और यदि साइन इनवर्स में रहेगा तो प्लस रहेगा। फिर cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यदि यही वाला करें बेटा, यदि यही वाला यूज करें तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर, ये देखिए ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत जगह दे दिया रहेगा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस या डिफरेंशिएट दिस, तो माथा चकरा जाएगा। एक तो tan इनवर्स साइन इनवर्स x का कर ही नहीं पा रहे, उसमें इसका करना है। तब यदि हमको फॉर्मूला याद है तो चट से लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, इसका कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है आपका। देखिए tan इनवर्स को जब tan इनवर्स में लिखना होगा तो ये फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स को जब साइन इनवर्स में लिखना होगा तो ये फॉर्मूला। दोनों में सिमिलरिटी है, बार बार बोल रहे हैं। यदि माइनस है तो tan इनवर्स, प्लस है तो साइन इनवर्स। अब ऐसे सोचो cos इनवर्स में ये वाला फॉर्मूला यदि याद रखो, cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये देखो हो गया 2a, यानी cos इनवर्स इधर भेज दिए, a की जगह 2 tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला था बेटा? मल्टीपल एंगल से, यानी जिसमें 2a साइन 2a cos 2a, लेकिन अब 3x वाला, यानी नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा हम लोग करें अभी। यूज वैसे कम करेंगे इसका, 4 3 साइन इनवर्स x। यही फॉर्मूला यूज करके देखो कर पाओगे कि दिक्कत आएगा? हाँ दिक्कत होगा थोड़ा। तब चलिए मल्टीपल एंगल से करते हैं। मल्टीपल एंगल में क्या करते हैं बेटा? मल्टीपल एंगल से भी थोड़ा हाथ सफाई कर ले, होगा यहां से भी होगा 2, यानी साइन इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। फिर जब x इंटू इतना, इसका x इंटू रूट ओवर 1 माइनस इतना करेंगे तब थोड़ा दिक्कत आएगा। उससे बेहतर है चलिए मल्टीपल एंगल में आपका, हाँ मल्टीपल एंगल साइन 3a, साइन 3a। अब इसका भी फॉर्मूला याद है, 3 साइन a
-4 साइन क्यूब ए। यदि मान लो थोड़ा सा यदि डाउट रहे कि कौसे में तब क्या होगा, तो झट से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो साइन ए प्लस 2a। ओके, साइन ए प्लस 2a यानी साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a। अभी पता चल जाएगा साइन ए, ये हो गया बेटा, हमको साइन में ही कन्वर्ट करना है, 2 साइन स्क्वायर ए। अभी इसको देखकर ही पता चल गया कि जो क्यूब वाला पोर्शन है राइट में जाएगा, यानी आपका क्या होगा इसका फॉर्मूला 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। खैर इसको हम पूरा कर दे रहे हैं, ये 2 साइन ए और एक कॉस ए कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए एक साइन ए 2 साइन ए 3 साइन ए 2 साइन क्यूब ए 2 साइन क्यूब ए 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, तो साइन 3a का फॉर्मूला है 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। तो जब कॉस का करेंगे बेटा तो उल्टा हो जाएगा, कॉस का करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए -3 कॉस ए। ठीक है ना, इसका हम लोग उपयोग कम करेंगे, इसका माने उपयोग भी कम है, लेकिन फॉर्मूला से हम लोग कम से कम रूबरू हो जाएं। तो अच्छा बेटा, यदि हमको बोला है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ए ले लिए, तो आप जान गए कि साइन ए का वैल्यू क्या है, एक्स है ना। अब बैठा दीजिए 3a बराबर साइन इनवर्स 3x -4x क्यूब, और a मतलब क्या हो गया बेटा, a मतलब साइन इनवर्स x, यानी नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स 3x -4x क्यूब। सिमिलरली हम लोग लिख दे 5 नंबर 3 कॉस इनवर्स x, यानी कॉस इनवर्स में 4x क्यूब -3x। अच्छा, यदि मान लो कोई दिक्कत होगा तो यहां से भी कर सकते हो। एक फॉर्मूला हम लोग, मान लीजिए कॉस का नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसे साइन इनवर्स हम लोग जान रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x सेम है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, π/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x वो भी π/2। ठीक है, तो ये यहां चेंज यदि कर दे बेटा 3 π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है ना, तो इधर भी चेंज कर दो, इधर भी चेंज कर सकते हो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x -4x क्यूब। ठीक है, अच्छा तो यहां हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग जल्दीबाजी में हो गए ना, π/2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से हो पा रहा है 3 को, अच्छा ये तो आपका कॉस इनवर्स x बराबर, अच्छा ऐसे यदि करते बेटा माइनस हम लोग ले लेते, तो माइनस नहीं डाइजेस्ट कर पाता, बाहर आ जाता, तो उसको क्या लिखते, अच्छा भेजो इसको, ये हो गया कॉस इनवर्स 3x -4x क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा -पाई। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब पता चलेगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस, यानी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4x क्यूब -3x। ठीक है ना, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। चलिए अब तब सवाल झटपट और शुरू करें, यानी ये फॉर्मूला प्राय खत्म है। हाँ, वो टैन इनवर्स का भी है एक, तो टैन इनवर्स वाला खूब कम लगता है, और थोड़ा सा वो याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब जैसे हमको भी देखना पड़ेगा अब उसको।
अब जैसे यहां कर दोगे कि इतना बाई इतना ना, वो आपको डिड्यूस करना पड़ेगा, उसका उपयोग हम लोग कम करते हैं इसलिए। अच्छा देखे क्या दिया है, खुल जा सिम सिम, कहाँ गया, नहीं दिया, ये भी परेशान है। tan देखोगे माने कि कोई मेल जोल नहीं है इनसे, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए अब धड़ाधड़ हम लोग सवाल करेंगे कुछ, और नेक्स्ट टर्म में हम लोग एमसीक्यू लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल्स टू π/2, ये प्रूफ करना है बेटा। चलो तो फॉर्मूला जल्दी से लगाइए, फॉर्मूला जल्दी से लगाइए। लेफ्ट हैंड साइड इनवर्स 7/25 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25। पहले इसकी गुत्थी सुलझा ले बेटा, क्या बोला है बेटा, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये 2 भीतर चला गया, इंटू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5, यहां क्या हो जाएगा, अच्छा ये छोटा छोटा है तो इसको हम लोग खोल ले रहे हैं, बड़ा बड़ा था तो नहीं खोलेंगे, 3/5 का होल स्क्वायर यानी 9/25 प्लस साइन इनवर्स 7/25, साइन इनवर्स यहां क्या हो जाएगा बेटा, 25 माइनस 9 16/25 कितना हो जाएगा जी, 4/5 ना, साइन इनवर्स 7/25, ये हो गया 24/25। अब साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाइएगा, वो जो पहले किए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको थोड़ा सा यहां, चूंकि देखो π/2 दिया है तो कहीं इसको कॉस इनवर्स में करेंगे तो 7/25 आएगा कि नहीं, ऐसा देख ले। अच्छा देखो तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा, 625, और 24 का स्क्वायर 576, देखिए तो आएगा ना। तो इसको यदि हम लिखे बेटा कॉस इनवर्स में लिख दे, कॉस इनवर्स में, आप देखो यदि उस समय ख्याल में आना बड़ा मुश्किल है कि इसको कॉस इनवर्स कर देंगे तो यही आएगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। उस समय जो फॉर्मूला हम लोग बोल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ही लगाओगे, लेकिन यहां चूंकि हम देख रहे हैं π/2 दिख रहा है
तो इसका मतलब शायद हो सकता है ये कॉस इनवर्स एक्स हो। तो देखो क्या किए बेटा, जैसे ही ये इसके लिए कर रहे हैं, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया बेटा, तो ये कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, है ना। तो हो गया बेटा 7/25। और अभी अभी कुछ जो फॉर्मूला लिखे थे वो जो कंप्लीमेंट्री एंगल से जुड़ा हुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये ऑलवेज क्या होगा, अंडर प्रिंसिपल वैल्यू, ये ऑलवेज π/2 होगा। ऑलवेज क्या होगा बेटा, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 इक्वल्स टू RHS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। हाँ चलिए करिए तो आप लोग झटपट। प्रूव करना है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 बराबर tan इनवर्स, देखो बेटा इसको करो तो यहां मल्टीपल एंगल वाला, ये वाला नहीं जो अभी सीखे हम लोग, फॉर्मूला नहीं लगेगा, प्लेन है। देखो करो तो इसको, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan में कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बेटा ये बाई 1 है तो इंटरचेंज कर देंगे ना, 1/x प्लस 1, ये b/p है तो हमको p/b, यानी 1 जो नीचे है, ओ सॉरी 1 ऊपर हो गया, x प्लस 1 नीचे हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, यानी ये हो गया बेटा tan इनवर्स। ये नीचे यदि हम लोग, बाबा उल्टा हो जा रहा है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x और ये 1, इसके नीचे मान लो 1 है, और ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 1, तो यहां हो गया x प्लस 1 माइनस x, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर, x x भी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए तो यही राइट हैंड साइड है। आपको प्रूव करना है बेटा tan इनवर्स 3/5 3/2 प्लस tan इनवर्स 6/5
इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स 27/8। चलो तो बेटा करो इसको। अच्छा पाई पाई लाना है। अच्छा चलो देखो, ये ऐसे सवाल को देखो, ये जब बोल दिया है प्रूफ करने के लिए, अच्छा कुंजी बता रहे हैं आप लोगों को इसकी। अच्छा देखिए, तो यदि हम इसको पाई चाहिए ना, तो 2 बार π/2 करेंगे तो आ जाएगा। तो π/2 प्लस π/2 कहां से आएगा बेटा? π/2। tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है। तो हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/2 लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले बताओ। सिमिलरली इसको ठीक है, हाँ। तो अभी बेटा ये हो गया π/2, और लेकिन इसको तब क्या करेंगे? tan में अब कर लेंगे। tan इनवर्स में क्या हो गया? 2/3। π/2 ये क्या हो गया बेटा? tan इनवर्स 5/6। देखो अभी अच्छा, यहां कुछ चीजें याद रखनी है बेटा। ये जैसे हाँ देखिए, ये जो है ऐसा समझना है, ये तो 1 से बड़ा है ना बेटा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 से बड़ा है, और हम लोग जानते हैं tan में π/4 तक 1 होता है। 0 से जैसे जैसे बढ़ रहा है जाके 45 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है ना। ये यदि ग्राफ देखो, tan थीटा का हम बोल रहे हैं, तो ये ऐसे होता है ना बेटा, π/2 पे जाके ऐसे हो जाता है। ये tan थीटा का हम ग्राफ बता रहे हैं, π/2 पे, यानी ये है आपका π/4 पे 1, और π/2 पे जाके इंफिनिटी हो रहा है। इसका मतलब ये 3/2 क्या है? 1 से ज्यादा है। 3/2 1 से ज्यादा है। इसका मतलब जो एंगल है, यदि प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात करें, तो जो एंगल है क्या हो जाएगा? π/2 से ज्यादा हो जाएगा ना। सॉरी, π/4 ये कितना है? ये 1 π/4, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ठीक रहेगा। और ये है π/2, तो यानी π/4 पे tan का मान क्या होता है? 1 होता है ना। लेकिन ये जो मान है बेटा, ये क्या है? 1 से, यहां देखिए 3/2 1.5, यानी 1 को क्रॉस कर गया ना, इधर आएगा, इधर आएगा। ये हम लोग थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिए हैं, π/4, 1 होगा, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा इधर, यानी हमको ये यदि हम लोग ले, ये क्या है? ये है 3/2। तो 3/2 पाई, जो एंगल, जिस एंगल पे 3/2 हो रहा है, वो तो π/4 से ज्यादा हो गया ना बेटा। अब सोचो, π/4 से ये भी ज्यादा है। सिमिलरली ये भी क्या है? देखो 1 से ज्यादा, ये भी ज्यादा है। इसका मतलब ऑब्वियसली π/2 से ज्यादा होगा, π/2 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो खैर ऐसे सवाल में यदि ये tan इनवर्स 2/3 रहता, tan इनवर्स 5/6 रहता,
तो आप जरूरत नहीं था ये वाला पापड़ बेलने का। आप tan इनवर्स x जैसे अभी कुछ देर पहले किए थे, देखो वहां पे जो दिया था, अभी जो सवाल देख दो किए होगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, जो स्टार्टिंग में जो सवाल लिए थे, जो एकदम स्टार्टिंग में, आज का जो स्टार्टिंग था tan इनवर्स कितना था देखो, सब प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न है, ठीक है ना। तो ये अक्सर करके जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा तो चेष्टा करेंगे हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए। तो कॉट इनवर्स में कर लिए, जैसे ही कॉट इनवर्स में आया बेटा, कॉट इनवर्स में आया, tan इनवर्स में करके कर लिए। आप यदि करते ठीक है, इसको कॉट इनवर्स में करके 2/3 कॉट इनवर्स में कर सकते थे, लेकिन वैसे नहीं जाएंगे हम लोग, ऐसे जा करके इसको कर लिए, वो तो कॉट इनवर्स में हुआ, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये हो गया, यानी अभी पता चल रहा है क्यों हम लोगों ने ऐसा किया, समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए माइनस ये tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 5/6 आ गया है। tan इनवर्स 12/3 प्लस 5/6, 1 माइनस 12/3 इंटू 5/6 कितना हुआ बेटा, ये कितना हुआ 72 और 15, ये 12 छक, ओ ऐसे भी तो कट जाए, काटेंगे काट दें, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 24, 6 चौका 24, 5, ओ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए बाबा हम 12 लिए 2/3 है, गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ एक देखिए अभी प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न बता करके तो देखो 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 27/18, और यहां क्या हो जाएगा 6 3 18 माइनस 10, 8/18, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। तो पाई माइनस tan इनवर्स 27/8, क्लियर है ये वाला। हाँ जी, पाई नहीं आ रहा है ना, पाई नहीं आएगा उसमें। तो ये पाई यानी ये वाला कब हम लोग यूज करेंगे, जब वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में रहे। यानी ऐसे ही समझ लो कि हम लोग जान रहे हैं π/4 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे सारा मान जो है 1 से बड़ा होगा और बहुत द्रुत गति से बढ़ेगा। वन से छोटा करना है, 1 से तो बड़ा है ना। अच्छा वहां रिमार्क में लिख दोगे, एक देर तुम लोग को और करने के लिए क्या ऐसा, एक ऐसा दे देना, एक इधर है tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, अच्छा देखो एक दे रहे हैं 1 2, देखो तो यहां बेटा आ रहा है, देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसको लेकर के तो कोई आपत्ति नहीं है ना। दिक्कत है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 के लिए, करिए उसके लिए। tan इनवर्स 1 को छोड़ देना, अभी बाद में उसका ट्रीटमेंट होगा।
हाँ देखो आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। इसको बाद में हम लोग करेंगे, इसको लिख दें पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2, और इसको लिख दें पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। अच्छा ये अभी रहने दे, पाई बाई टू मिलके पाई हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स 1/2, ये हो गया tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई, ओ माइन हाँ प्लस है 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। कितना हो गया जी? ये भी देखिए 5/6, ये भी 5/6 ना बेटा, 5/6, ये भी 5/6। कितना हो गया? 1 हो गया ना, तो tan इनवर्स 1 कट जाएगा। बार पाई बाई tan इनवर्स 1, तो ये कैंसिल हो गया, आपका बचा पाई। ओके, अभी बस आपको कुछ सवाल देंगे, आपको फॉर्मूला पहचानना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला और जहां लिखे थे वह खोल कर रखो, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। बस वो किसका फॉर्मूला है यही बैठाना है यहां पे। हाँ हाँ देखो किसका है, दोनों। हाँ तो क्या लिखेंगे बोलो, यहां tan इनवर्स नहीं है, याद रखना है, सामने tan इनवर्स नहीं है, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है लिख दो, और ये किसका फॉर्मूला है लिख दो। लिस्ट देख लो, फॉर्मूला का लिस्ट। पीछे खोज रहा है, 3-4 सवाल, 4-5 सवाल हो गया। नहीं 2 नहीं आएगा। हाँ देखो कहां दिख रहा है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, वो जो मल्टीपल एंगल वाला कर रहे थे। हाँ पहले बोलो ये क्या है, ये क्या होगा, 2, देख लो बेटा कहीं 2 tan इनवर्स एक्स का दिख रहा है, वो अभी खोज रोहित खोज नहीं पाया है, कहां फॉर्मूला लिखा तो पता भी नहीं चला। हाँ देखो 2 tan इनवर्स एक्स वाला, जहां पे उसका 3 फॉर्मूला लिखे थे, तो देखिए ये भी। हाँ बेटा, अरे कहां से एक्स आएगा, अरे बाबा रे बाबा गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये 2 कैंसिल, 2 के, अच्छा तुम लोग ऐसे ऐसे काट दे रहा है। ए देखिए tan इनवर्स एक्स कितना हो गया, 2 tan इनवर्स एक्स। अब जाके फिर से उसी में देखो, एक ही फॉर्मूला भी अटके हुए हैं, उसी में तीनों लग गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x एक्स स्क्वायर
अब ये tan और tan इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो क्या आएगा 2x बाई ये वाला टू ना 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 कैसे निकलेगा? अरे tan 2 थीटा, तो 2 बाहर निकलता है। यानी अभी जो कुछ सवाल रहेगा फॉर्मूला ही है, आपको बस फॉर्मूला में सजा देना है, ठीक है। इरेज कर दो बेटा इसको। अच्छा देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स y माइनस जेड 1 प्लस वाई जेड, tan इनवर्स z माइनस एक्स 1 प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू दिखाना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस tan इनवर्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। लग रहा है कि अरे तो बहुत बड़का बड़का आ गया अब बहुत छोटा है, एक ही लाइन में हो जाएगा, लेफ्ट एक लाइन में राइट एक लाइन में। बस किसका फॉर्मूला है लिख दो, हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? यही तो सबका राज खोल देगा। हाँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उस हिसाब से इसका tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x सब करके क्या हो गया, LHS का मान 0। सिमिलरली यहां देखो x की जगह x स्क्वायर है, y की जगह, तो tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y स्क्वायर, tan इनवर्स y स्क्वायर माइनस tan इनवर्स z स्क्वायर, tan इनवर्स z स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर। राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, है ना। सब कट के 0 हो गया, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी 0। इसी तरह राइट हैंड साइड में निकलेगा। अब एक यहां कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया,
आपको प्रूव करना है बेटा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर। देखो तो बेटा, करो तो इसको झट से, तब कुछ और हार्डर प्रॉब्लम लेकर हम लोग ये आगे बढ़ा दें। इस चैप्टर में बस यही फॉर्मूला चल रहा है, यही सब चलेगा। बाबा एक खिंचा गया है इधर, कहां से हुआ? ये वाला करो। ओ बाबा, हम स्याही भरने आए थे। क्या लिखे? π/2 लिखे, लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा अटपटा लग रहा है। देखो कॉस, ये क्या लिख दिए साइन इनवर्स को, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं बेटा, बोलो। अब कॉस π/2 माइनस ये क्या होता है, साइन होता है ना, साइन ऑफ, ओ ये तो बड़ा इजी हो गया जी, है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्या? कैसे? अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, हाँ एकदम सही है, एकदम राइट है, एकदम राइट है। अरे घबराना नहीं है, एकदम राइट है वो, हाँ एकदम सही है, एकदम सही है वो। यानी क्या किए, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कर लिए, ठीक है ना? तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीबीएच रूल लगा देंगे। कॉस कॉस इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा और होल स्क्वायर है, ठीक है? उसी तरह उसका भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, यहां तुम लोग अब अपने से थोड़ा सा हाथ पांव मारोगे, ठीक है ना? हम लोग कुछ सॉल्व नहीं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बाबा रे बाबा, इस छूट गया कैसे? ए देखो कहाँ गया जी, इधर है। चलिए लिखिए, tan इनवर्स एक्स, और कुछ एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, ठीक है? एग्जाम्पल में भी बहुत सारा मिल जाएगा। tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू दिया है पाई, आपको बोल रहा है सो दैट एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 1। चलिए, तो हम गलती लिख दिए, π/2 है बेटा, ये π/2 है, ठीक है? इफ तो याद रखना है, इसको क्या करेंगे, किसी एक को हम दाईं तरफ भेज देंगे, किसी एक को दाईं तरफ भेज देंगे। तो सॉल्यूशन प्लस tan इनवर्स y प्लस tan, गिवन से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग, π/2 tan इनवर्स x tan इनवर्स y π/2 माइनस tan इनवर्स z, है ना? अब क्या हो जाएगा बेटा, इधर ये tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये क्या हो गया बेटा,
ये क्या है? अच्छा, कॉट इनवर्स जेड को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/z लिख सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या लिख दे बेटा इसको? tan इनवर्स 1/z। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, इक्वेशन जैसा। तो दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दे, यानी क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1/z। देखिए जो आपको चाहिए मिल गया, एक्स जेड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई इक्वल्स टू 1। देखिए यही प्रूव करना था बेटा। दूसरा वाला इसी का दूसरा पार्ट है जो पाई लेकर कर रहे थे। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, यदि पाई हो सो दैट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। अच्छा, ये जो है हम लोग और एक तरह से सॉल्व कर सकते थे। आप लोग जैसे ये जो है इतना लंबा हम लोग किए ना, उधर भेज कर आप उसको बिना किए भी कर सकते थे। ये आप लोग tan a प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला पढ़े थे बेटा? याद यदि है तो देखो, tan a tan b tan c tan a tan b tan c, ठीक है, बाई 1 माइनस, संभवतः यही है ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c, 1 माइनस tan a tan b tan a tan c tan b tan c, ठीक है बेटा, ये वाला। अब देखिए यदि हमको बात कर रहा है ये, तो a हो गया tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, ये से बैठेगा। अब ये पाई बाई 2, टेन उधर ले जाएंगे, पाई बाई 2 अनडिफाइंड होता है, यानी समथिंग बाई जीरो, यानी नीचे वाला जीरो हो जाएगा। तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो यही आएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर इतना। और यदि इसको करेंगे तो ये tan पाई जीरो होता है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इतना बराबर जीरो, ऊपर वाला बराबर जीरो, ठीक है, ऊपर वाला बराबर जीरो, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यदि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो भी होगा, और नहीं तो एक को भेज दो उधर, एक को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स जेड को भेज दो, ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा। इसको जैसे हम दूसरे पहलू से कर दे एक बार, ये वाला जैसे बेटा, इसको एक ही बार यदि हम लिख दे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ठीक है, बराबर पाई बाई 2। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो हम लोग जानते हैं, लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z ये होता है। तो बेटा यदि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ऐसे भी कर सकते हो, यानी इसमें समय कम लगेगा।
अब tan पाई बाई 2 यानी समथिंग बाई 0, tan पाई बाई 2 मतलब, तो यानी इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा। दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई जेड बराबर 0। इस लाइन के बाद सीधे लिख देना है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर 1। और यदि ये पाई रहे बेटा, अब देख लो यहां छिपा है, पाई है तो 0, पाई है तो ये 0, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इतना बराबर 0, यही आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो तुमको लग रहा नहीं जेड को हम दाईं तरफ भेज देंगे, tan इनवर्स जेड को करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये tan इनवर्स के लिए बड़ा सहज है, लेकिन ऐसे करना। लेकिन साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड दिया रहेगा, तो साइन इनवर्स तो देख रहे हो, दो ही में इतना लोचा है कि x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा ला देंगे तो जाने कौन सा जमत में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो एक उसी से जुड़ा हुआ ले रहे हैं, साइन इनवर्स से लिखिए, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई, इक्वल्स टू पाई। तो आपको प्रूफ करना है बेटा, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 z टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब, तुम लोग को तो एमसीक्यू में देगा ना, तो कुछ ऐसा दे देगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत सारा दिया रहेगा, ठीक है। माने ऐसा ही कुछ और दिया रहेगा, तो आपको तो निकालना ही पड़ेगा उसको। तो देखो बेटा क्या करेंगे, ये जो दिया है बेटा, देखो तो जो गिवन है वहां से क्या लिख सकते हैं, यहां चूंकि बहुत सारा कैलकुलेशन है, बार बार बोल रहे हैं बहुत सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हम थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं कि इन दोनों को लिख ले रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बेटा इसको लिख दे इधर, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड लिख दे। अच्छा, उसको हम इधर लिख सकते थे, ठीक है। फिलहाल अभी देखो क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड, ठीक है। अब इसको भेज दो, इस साइन को भेज दो उधर। यदि साइन को इधर भेज दिए बेटा, पाई, पाई को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू 2 साइन इनवर्स जेड लिख सकते बेटा। अब थोड़ा एलाइड एंगल या एसोसिएटेड एंगल 11 वाला है ना, 90 इंटू एन प्लस माइनस एक्यूट एंगल जो भी है, तो 2 आ गया, तो साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, यानी साइन ही रहा। साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कॉस में नहीं बदलेगा, इवन है। 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन इनवर्स जेड, ओ देखो यदि ये रहता तब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते, प्रिंसिपल वैल्यू को ख्याल करते, लेकिन ऐसा है तो आप सीधे इसको न्यूट्रलाइज कर दो, यानी क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, जेड। अच्छा, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको करना क्या है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर, अच्छा नीचे लिखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि दोनों पक्षों का हम वर्ग करें
तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी फिर से अभी करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि देखो जो दिया रूट नहीं है तो रूट वाले को राइट में ले जाएंगे, बाकी सबको लेफ्ट में। अभी इसको थोड़ा सा कर ले बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर आएगा बेटा। दिक्कत हो रहा है क्या स्टेप समझने में? ये जेड स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो माइनस जेड स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2x, सॉरी माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये इधर चला गया। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो इस लाइन में। देखिए ये ब्रैकेट खोले हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां कर लिए, जेड स्क्वायर जो राइट में था लेफ्ट में माइनस यहां था तो प्लस था तो माइनस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस। ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा, ओ 1 2 3 4 4 टर्म है, 2 ही टर्म का स्क्वायर निकालने में फजीयत है। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा बेटा, 4, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देख लीजिए इधर, मान लीजिए 2 से ज्यादा टर्म है, बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल या उससे ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्क्वायर निकालना बड़ा सहज है। देखिए क्या किए, सबको स्क्वायर, जितने भी टर्म थे सबका स्क्वायर किए, जोड़ दिए। अब ध्यान रखना है प्लस 2 इंटू, अब ख्याल रखना है गुणा करिए एक एक को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर। देखो बेटा हो गया, इससे सब में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अभी वाई स्क्वायर से यानी ये एक्स स्क्वायर नहीं, अब ये इधर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, वाई स्क्वायर का भी हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो तो बेटा, पहले इससे तीनों में गुणा किए, फिर इससे 2 में गुणा किए, फिर इससे इसमें गुणा किए। हाँ बेटा, यहां ये क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना। ठीक वही चीज यहां, यानी साइन देखो इसमें आएगा, चिन्ह इसमें दिखेगा, चिन्ह जो भी है यहां दिखेगा। और यहां क्या हो गया बेटा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा बेटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो बहुत सारा टर्म दोनों तरफ से कट जाएगा, इसको लिख रहे हैं बेटा एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 4 4x टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 प्लस 4x टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4। कोई टर्म कट रहा है बेटा, देखो तो कौन कौन सा टर्म कट रहा है, हाँ बोलो। कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, स्क्वायर करोगे समझ में आएगा। ए देखिए ये वाला कैंसिल,
ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब जो आया है उसको बस मैनेज करके लिखो, उसको बस मैनेज करके लिखो। देखो हमको जो लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में लिख ले रहे हैं बेटा। लेफ्ट में चाहिए क्या, यहां कहां गया, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, y टू द पावर 4, z टू द पावर 4। ये देखिए ये तीनों रख लिए, और कहां है ये वाला भी लेफ्ट में रख ले रहे हैं। यही रखने के लिए बोला है ना। अब राइट में ले जाइए, अब राइट में ले जाइए बेटा। राइट में क्या है, राइट में क्या है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, देखिए यहां, और यहां 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए इधर और कुछ नहीं बचा है, ये माइनस है, इधर यहां 4 था और उधर 2 है, यहां 2 है यहां 4 है, इधर आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, और कहां बचा है, ये बचा है प्लस। देखिए यही प्रूव करना था बेटा। अब यहां क्या करोगे, 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, प्रूव्ड। देखने में है बड़ा, बस सिंपल सा कैलकुलेशन जो 9 10 में हम लोग सीखे, 8 9 10 वही है बस। अब फोटो खींचेगा, आप फोटो मत खींचो। अच्छा खींच लो खींच लो खींच लो, हाँ लिखो। तब इसको आज यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और नजदीक से खींच लो, हाँ इतना ही हम छोड़ दे रहे हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग एक सॉल्व करने वाला बच गया है, यानी कैसे सॉल्यूशन निकालना, यानी दे दिया रहेगा x का वैल्यू निकालना रहेगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। तो हम लोग एमसीक्यू के साथ जोड़ करके इसको कर लेंगे। ये इधर x स्क्वायर वाई टू द पावर 4,